नमस्कार मित्रों को पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, अगर आप लोग क्लास 12 साइंस की तैयारी कर रहे हैं और फिजिक्स के कारण थोड़ा सा अटक रहे हैं तो आप बिल्कुल से सही जगह है, बिल्कुल यकीन मानते हुए चलिए। देखो, अपने आज की जो वीडियो जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले अपनी यूनिट है उसको लेकर चल रहे हैं और इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आज बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, इसको आज अपन देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। अगर ऐसा है तो देखो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जितना हो सके दबा के शेयर कर देना, क्योंकि यहां पर आपकी फिजिक्स की गारंटी मैंने ले रखी है। अब देखो शुरुआत करते टॉपिक की फटाफट बिना बकवास किए। देखो, मान लिया आपका कोई आवेश है, ये कोई बिंदु O है, इसके ऊपर पड़ा है प्लस Q चार्ज है, ठीक है, कैपिटल Q मैंने आवेश ले रखा है। अब मुझे क्या करना है, ये जो आपका बिंदु आवेश है इसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब विद्युत क्षेत्र कहां ज्ञात करूंगा, मेरे सिर पर या आपके सिर पे? नहीं, अब उनको एक बिंदु लेना पड़ेगा। उस बिंदु के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, मान लिया मैंने एक बिंदु यहां पर पकड़ा P और इससे R दूरी पर ये बिंदु है। यहां पर देखो, जिस भी बिंदु के ऊपर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना होता है, हमेशा वहां पर अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा परीक्षणिक धनावेश ले जाकर रखते हैं। मैंने क्या किया, इस बिंदु के ऊपर परीक्षणिक धनावेश के रूप में Q नोट लिया और उसको रख दिया। ठीक है, अब देखना, ये जो आपका आवेश है ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, कूलाम बल लगाएगा और इसी कूलाम बल के कारण हमें क्या पता चलेगा कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है। क्यों? अब देखो, इसको दोबारा से एक बार रिपीट करो, हमारे हेडिंग को देखिए। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमें निकालना है। बिंदु आवेश हमने कौन सा लिया, ये कैपिटल Q लिया। अब कहां निकालेंगे, आपके मेरे सिर पे तो निकालेंगे नहीं, हमें कोई एक बिंदु चाहिएगा जिसके ऊपर हमें इसको ज्ञात करना होगा विद्युत क्षेत्र को। तो मैंने क्या किया, दूरी R पर एक बिंदु ले लिया P, जिसके ऊपर मैंने एक परीक्षणिक धनावेश रख दिया Q नोट। इसके ऊपर हम लोग क्या निकालेंगे, इसके कारण लगने वाला पहले तो बल देख लेंगे और फिर इस बिंदु P के ऊपर इसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम लोग परिकलित कर लेंगे। देखिए एक बार गौर से, ये जो आपका Q नोट आवेश है इसके ऊपर ये वाला आवेश क्या लगाएगा, बल लगाएगा। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ये भी धनात्मक आवेश है और ये भी धनात्मक आवेश है। लगने वाला बल हमेशा होगा प्रतिकर्षण का। अब चूंकि इस आवेश पर अपन बल की बात करें तो ये वाला जो आवेश है इसको प्रतिकर्षित किस दिशा में करेगा, उस दिशा के अंदर। यानी आपके बल की जो दिशा होगी वो क्या होगी, ये होगी, ये आपके है बल की दिशा। बल सदिश राशि, इसलिए मैं इसके ऊपर वेक्टर लगा देता हूं। और दूसरी बात, विद्युत क्षेत्र की दिशा किस ओर होगी, मैंने आप सभी को बताया था, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अब देखो, ये पॉजिटिव आवेश है तो इससे बाहर की ओर, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा भी आपकी क्या होगी, इसी साइड में होगी। ये चीज क्लियर है कि नहीं है? अगर इतना क्लियर है तो बहुत ही आसान है। मैं कहता हूं सबसे आसान है ये वाली चीजें फिजिक्स के अंदर, डेरिवेशन है ये, और पहला डेरिवेशन अपने इस चैप्टर का एक तरह से आप बोल सकते हो बहुत ही आसान देखो करते हैं अपन। अब देखो, आप सभी ने कूलाम का नियम पढ़ा था और कूलाम के नियम से जो बल है उस बल का फॉर्मूला आप सभी ने ज्ञात किया था। क्या था कि Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला था। ठीक है, यहां पर देखना, Q1 के रूप में कौन है, कैपिटल Q आवेश है, और Q2 के रूप में कौन है, हमारा Q नोट आवेश है, बट्टा दोनों के बीच की दूरी। अब देखो, दोनों के बीच की दूरी R है, लेकिन अपन सदिश रूप में ले रहे हैं तो इसलिए मैंने सॉरी R स्क्वायर होता है ना, KQ1 Q2 बट्टा R स्क्वायर होता है। और चूंकि हम लोग जो सदिश रूप की बात करें तो मैं क्या कर दूंगा, यहां पर R कैप, यानी एक एकांक सदिश का उपयोग और करूँ, केवल और केवल दिशा के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसको मैंने दे दी समीकरण 1 और एक बार इसका काम यहीं पे छोड़ दिया। अब देखो, हमें ज्ञात क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखो विद्युत क्षेत्र का मतलब कि विद्युत क्षेत्र को हम किससे नापते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से नापते हैं। अब तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल से बताया था कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला होता है E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटा Q नोट। डिटेल से अपन ने बात कर रखी है, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने इस वाले फॉर्मूले से निकाली, सॉरी ये वाला जो फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने ज्ञात किया था। अब आज इसी का अपन उपयोग करने जा रहे हैं। देखो किस प्रकार से करते हैं, यहां पर क्या है F वेक्टर, और चूंकि F वेक्टर की वैल्यू तो यार अपन ने समीकरण नंबर 1 में निकाल लिए। अब निकाल कर उसका आचार तो हमें डालना है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 से जो मान है ये इसके अंदर रख दूंगा और हमारा जो चाहता उत्तर है वो हमें मिल जाएगा। देखिए किस प्रकार, कितना आसान है। इस F का मान मैंने रखा कि Q नोट बट्टा R स्क्वायर और ये यहाँ पे है R केप। ये मैंने किसका मान रखा है, इस F वेक्टर की जगह पे मान रखा है। बट्टा में इसके कौन है, Q नोट भी है, तो मैंने इसके बट्टा में लगा दिया Q नोट। अब देखना, आप सभी को पता है इसके बट्टा में कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। अब ऊपर वाला से ऊपर वाला कट जाता तो मैंने Q नोट से Q नोट को काट दिया। अब बचेगा क्या, देखो यहाँ पे E वेक्टर बराबर ऊपर बचा K Q बट्टा R स्क्वायर R केप। क्या यही बचा, और यही है आपका जो चाहता उत्तर था वो। यानी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई वेक्टर बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर आर कैप, जहां Q कौन सा आवेश है, वो आवेश जिसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसका परिमाण। ठीक है, तो ये था इतना छोटा सा फॉर्मूला और इतना छोटा सा डेरिवेशन। दोबारा से एक बार देखो, मैं इसको रिपीट करने जा रहा हूं। अपन को उसके अंदर करना है एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैंने बिंदु P ले लिया, इसके ऊपर एक परिक्षणीय धनावेश हमेशा मैं Q0 लेकर आता हूं। ठीक है, अब इस बिंदु के ऊपर लगने वाला जो बल है, अपन ने कूलाम के नियम से देखा था कि Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे Q1 के रूप में कैपिटल Q है और Q2 के रूप में Q0 है, तो मैंने दोनों को यहाँ पे रख दिया। फिर मैंने देखा था पिछली से पिछली वीडियो के अंदर कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, तीव्रता का फॉर्मूला होता है E वेक्टर बराबर F वेक्टर बट्टा Q0 वेक्टर। अब चूंकि F वेक्टर की वैल्यू तो मेरे पास वही पड़ी है, तो उसको काम में ले लूं मैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इस F वेक्टर की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी। पुट करते मैंने क्या देखा, यार नीचे भी Q0 है ऊपर भी Q0 है, काट दे क्यों ना इसको। तो मैंने इसको काट दिया। फिर क्या बचे, के क्यू बटा आर स्क्वायर आर कैप बचा, और मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। तो ये मेरे को फॉर्मूला मिल गया किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब देखना यहां पर आप एक चीज देखो, आपको यहां तक ही करना है एग्जाम के अंदर, लेकिन एक अदर जो क्वेश्चन है इससे बिल्कुल से पूरी तरह बिलोंग करता हुआ, वो आपसे एग्जाम में पूछते हैं। क्या है वो क्वेश्चन, उसकी देखो बात करते हैं। आपसे पूछते हैं इस ई वेक्टर और बट्टा वाला जो आर स्क्वायर है और आर जो है, इसके बीच में ग्राफ। ये देखना कितना इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। इससे देखो यहाँ पे एक चीज निकल कर आ रही है, ई वेक्टर। के क्या चीज है, नियतांक है। Q कौन सा आवेश है जिसके लिए मैं मान ज्ञात करना है, इसका मान हमेशा फिक्स रहता है, कुछ चेंज तो होने वाला है नहीं इसके अंदर। फिर ये तो एकांक सदिश, एक बार अगर मैं दिशा की बात नहीं करूँ, ये लो एक बार मैं क्या करूँ, सदिश रूप की बात नहीं कर रहा, केवल अदिश रूप की बात करूंगा। तो यहाँ पे आर वेक्टर, आर जो कैप था उसको भी मैं काम में नहीं ले रहा, इसको मेंशन नहीं कर रहा। तो क्या बचेगा, देखो ये भी नियतांक है, एक बार ये भी नियतांक हो गया इस सवाल के लिए, इस केस के लिए, क्योंकि आवेश का मान एक केस में हमेशा एक जितना ही रहता है। बट्टा वाला आर स्क्वायर जो है, यहां पर देखो मैंने क्या देखा कि जो आपका ई है यानी विद्युत क्षेत्र है, ये इन दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी है इसके वर्ग की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब इसके लिए हमें कई बार ग्राफ पूछते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर लगने वाले किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ई व आर के मध्य ग्राफ बताओ या ग्राफ बना के बताओ, या निम्न में से कौन सा ग्राफ है जो इस केस के लिए लगता है। तो ग्राफ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना किस प्रकार से अपन बनाते हैं। देखो मैं यहाँ पर दो अक्षें ले रहा हूँ, एक अक्ष पर मैं ले रहा हूँ अपने विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता यानी ई को, और एक तरफ मैं ले रहा हूँ आर को। देखो ये ग्राफ मैं बना रहा हूँ ई और आर के बीच में, ई और 1/r स्क्वायर के बीच में नहीं बना रहा। देखो दोनों में फर्क है, दोनों भी बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, ई और आर के बीच में देखो ये ग्राफ है, व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ होता है इस प्रकार का। यानी शुरू के अंदर जब आपकी दूरी देखो बहुत कम होगी ना, जब आपकी दूरी बिल्कुल जीरो से थोड़ी ज्यादा होगी, उस समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप दोनों आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है, लगातार घटता जाएगा। अब इसको वहां पे समझ लो, अगर ये जो आवेश है Q0 ये इस Q के एकदम पास में होगा, तो जितना पास में होगा उतनी क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। जैसे जैसे इस Q0 को अपन इस Q से दूर लेके जाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में भी क्या आने लग जाएगी, कमी आने लग जाएगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा पहला ग्राफ E और R के बीच में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है कि किसके बीच में हम लोग ले रहे हैं। दूसरा जो ग्राफ है वो बनाने जा रहा हूं E और 1/r स्क्वायर के बीच में। देखना ये वाला ग्राफ एक बार, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फिर से E को ही, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1/r स्क्वायर को। अब आपने यहाँ पे क्या देखा, ये बीच का निशान है समानुपाती का एक तरह से, यानी 1/r स्क्वायर जो है वो समानुपाती है किसके, E के। ध्यान रखना दोनों में फर्क है। एक तो हम बोलूँ देखो r स्क्वायर तो व्युत्क्रमानुपाती E के, लेकिन 1/r स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूँ, ये है समानुपाती E के। तो समानुपाती का जो ग्राफ आप सभी ने क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हो, ओम के नियम में भी आपने पढ़ा था, हमेशा मूल बिंदु से गुजरने वाली बिल्कुल से सीधी जो रेखा होती है, ये क्या होती है, समानुपाती के जो ग्राफ होता है उसको दर्शाती है। ठीक है, तो मित्रों ये था हमारी आज की इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपन ने देखो किसी बिंदु आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझा है, और यहाँ पर इस टर्म के लिए अपन ने दो ग्राफ बनाए, दो आलेख बनाए, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट बात के साथ मैं अपने इस वीडियो की करने चाह रहा हूं यहाँ पे समाप्ति। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो देखो बिना सब्सक्राइब किए तो जाने की कोई बात ही नहीं बनती। साथ ही साथ जो आपके क्लासमेट्स हैं उनको ये जो वीडियो है अगर आपको उचित लगे तो शेयर जरूर कीजिए। लेता हूं अलविदा, मिलते हैं अपन अगली वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए रखना ध्यान। जय हिंद, वंदे मातरम।